हेलो स्टूडेंट्स, बीआरएस का कंसेप्ट बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से आइटम पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस होते हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम ये करेंगे कौन कौन से आइटम पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस होते हैं। माइनस वाले सारे आइटम मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्लियर क्रेडिटेड। तीनों का मीन एक ही है, कलेक्टेड क्लियर क्रेडिटेड। इन बैंक हमने चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ बैंक में, ठीक है, बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे पहले कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस देते हैं। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 10,000, तो पासबुक के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कितना है 10,000, तो बैलेंस अभी इक्वल है। सपोज हमने चेक डिपॉजिट किया कितने का 5,000 का, और जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट किया उस दिन अपने कैश बुक में 5,000 प्लस कर दिए, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया 15,000। बट वो क्लियर नहीं हुआ बैंक में, भाई बैंक ने तो क्लियर ही नहीं किया, तो बैंक में तो पैसे आए नहीं, यानी पासबुक में तो प्लस ही हुई नहीं, पासबुक में प्लस नहीं हुए। इसका मतलब हमारी पासबुक कितना बैलेंस दिखाएगी 10,000, ठीक है। पासबुक में क्रेडिट ही नहीं हुए, यानी बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो भाई बैलेंस कितना आएगा 10,000। ओके, अब यहाँ ध्यान रखना कि हमने तो क्रेडिट कर दिए थे लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं हुए, तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 5,000 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तभी तो इक्वल होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 5,000 माइनस देंगे, ठीक है। ये माइनस वाले हैं, तो ये क्या होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्लियर क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, ये माइनस होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आइटम नंबर सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। हमने चेक पेड किया, किसी से हमें चेक मिला, भाई कोई कस्टमर था हमारा, उसने हमें चेक दिया और चेक हमने पेड कर दिया बैंक में, ठीक है, बैंक में पेड कर दिया कलेक्शन के लिए, बट डिसऑनर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कैश बुक का बैलेंस लेंगे, फिर हम पासबुक का बैलेंस लेंगे। वही कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस है 10,000, यानी हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 10,000, और पासबुक के अकॉर्डिंग भी कितना है 10,000, यानी बैंक के अकॉर्डिंग 10,000। हमने सपोज चेक पेड किया, हमें किसी से चेक मिला, हमने अपने बैंक अकाउंट में चेक पेड कर दिया, सपोज 5,000 का चेक पेड कर दिया। अब 5,000 का जब चेक पेड किया बैंक में, तो जिस दिन हमने चेक पेड किया हमने ये माना कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, तो वो बैलेंस कितना हो गया 15,000, कितना आ गया 15,000। बट बैंक ने जब कलेक्ट किया तो वहाँ पे चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब डिसऑनर्ड क्या हो गया, भाई चेक में ओवर राइटिंग हो गई, डेट गलत डल गई या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो जाके चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। जब डिसऑनर्ड हो गया तो पैसे तो आई नहीं, यहाँ पे पैसे नहीं आए ना, पासबुक में आई नहीं, यानी बैंक अकाउंट में नहीं आई, तो बैंक का जो बैलेंस होगा वो कितना शो करेगा 10,000, 15,000 शो नहीं करेगा, क्योंकि चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, पैसे नहीं आए, तो यहाँ पे 10,000 शो करेगा। और कैश बुक का बैलेंस कितना है 15,000, तो हमें 10,000 लाने के लिए यहाँ पे 5,000 लेस करने पड़ेंगे, तभी जाके बैलेंस इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू पासबुक हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, ये क्या होता है, लेस होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। हमने डायरेक्टली पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए थे अपने बैंक अकाउंट से कि हमारे बैंक अकाउंट से या रेंट का पेमेंट या फिर इंश्योरेंस का पेमेंट कट कर दीजिए, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। तो देखो फिर ले लेते हैं कैश बुक यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते हैं पासबुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है 10,000, तो पासबुक के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कितना है 10,000। ओके, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारा जो रेंट है हम बैंक अकाउंट से कटवा रहे हैं, तो यानी कि कट हो जाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट से जब कटेंगे तो पासबुक में ऑब्वियसली बात है पासबुक में माइनस होंगे। सपोज 2,000 का रेंट हमने कटवा दिया, ये रेंट की पेमेंट है, ठीक है, तो रेंट कटवा दिया, तो यहाँ पर इसका मतलब कितने बचे 8,000। पासबुक में हमें पता ही नहीं चला, तो हमें इक्वल करने के लिए यहाँ से भी 2,000 रुपीज़ लेस करने पड़ेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू पासबुक यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पासबुक 2,000 माइनस होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, ये भी माइनस होगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे फिर से, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस है 10,000 और पासबुक के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कितना है 10,000। हमने अपने बैंक अकाउंट से कुछ भी आउटफ्लो करवा लिया A to Z, यानी कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक चार्जेस, हमारे बैंक अकाउंट से बैंक चार्जेस कट गए। बैंक चार्जेस मतलब पासबुक के चार्जेस बैंक ने ले लिए, या फिर हमने कभी किसी अदर बैंक से, सपोज हमारा SBI का है, हमने PNB से पैसे निकाल दिए ATM से, तो बैंक हमारे से उसमें चार्जेस काट लेता है, तो उसे बैंक चार्जेस बोलते हैं। और पासबुक के भी चार्जेस काटता है, प्रिंटिंग के भी चार्ज काटता है बैंक हमारे अकाउंट से, तो बैंक चार्जेस कट गए हमारे। और बैंक चार्जेस कट गए, सपोज यहाँ से कटे हैं आपके 600 रुपीज़, कितने कटे हैं, एक सेकेंड, बैंक चार्जेस आपके कटे हैं 600 रुपीज़, तो 600 लेस हो गए, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा 9,000, कितना बचेगा 400। ओके, क्योंकि ये जो पासबुक से ही मतलब बैंक अकाउंट से पैसे कटे, ठीक है, तो बैंक चार्जेस भाई बैंक अकाउंट से कटे हैं, तो यानी पासबुक में लेस होंगे 600, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमें यहाँ पे 600 इक्वल करने के लिए 600 भी लेस करने पड़ेंगे, तभी तो हमारा 9,400 इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक
बैंक चार्जेस यानी कि एनी आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होगा, लेस होगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्रेडिटेड एज ₹100 इन द पासबुक। एक सम था 500 रुपीज़ का जो हमने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक ने 100 रुपीज़ क्रेडिट किए हमारी पासबुक में। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम कैश बुक लेते हैं, फिर यहाँ पर पासबुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 10,000, तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 10,000। हमने अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो जिस दिन 500 रुपीज़ डिपॉजिट किए वो प्लस कर दिए, तो बैलेंस कितना आ गया 10,500। बट पासबुक में कितने क्रेडिट हुए 100, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में 100 क्रेडिट किए, जबकि करने कितने थे 500, बैंक ने 500 करने थे, लेकिन बैंक ने 100 ही क्रेडिट किए ना, तो यहाँ बैलेंस कितना आ गया 10,100। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ से 400 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा 10,100, तो बैलेंस क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पासबुक हमारा ये जो सम ऑफ ₹500 है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, अब